मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सही है? परमेश्वर ने हमें सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने का निर्देश दिया, लेकिन हम कैसे जानें कि क्या सही है? सैकड़ों संप्रदायों और ईश्वर, बाइबल, नैतिकता और सत्य के बारे में सभी प्रकार की विविध मान्यताओं के साथ हम कैसे जान सकते हैं कि क्या सही है? वास्तव में हम किसी भी चीज को निश्चित रूप से कैसे जान सकते हैं? मानव जाति ने इस मुद्दे से तब से निपटा है जब उन्हें सोचने के लिए मस्तिष्क दिया गया था। दार्शनिक इसे ज्ञानमीमांसीय प्रश्न कहते हैं। अब इस गंभीर प्रश्न के लिए संक्षिप्त और आसान उत्तर कभी भी पर्याप्त नहीं है। संक्षिप्त उत्तर यह है कि हम ईश्वर के रहस्योद्घाटन से जानते हैं कि क्या सही और सत्य है, विशेष रूप से बाइबल में उनके लिखित रहस्योद्घाटन से। ठीक है, यह आपकी राय है। आप देखें, लंबे उत्तर की सदैव आवश्यकता होती है। जब तक आप सत्य को नहीं जानते तब तक आप यह नहीं जान सकते कि कोई चीज सत्य है या नहीं। आप सत्य को तब तक नहीं जान सकते जब तक कोई ऐसा सत्य न हो जिसे आप जान सकें। और यदि कोई सत्य है जिसे हर कोई जान सकता है, तो इसे हमारे भीतर नहीं बल्कि हमारे बाहर अलौकिक के दायरे में खोजा जा सकता है। एकमात्र तरीका जिसे हम निश्चित रूप से जान सकते हैं वह यह है कि यदि ईश्वर हमें बताए। अन्यथा हमारा तर्क गलत हो सकता है, और हमारा अनुभव गलत हो सकता है, और हमारी इंद्रियां आसानी से धोखा खा सकती हैं। परमेश्वर के लिखित रहस्योद्घाटन बाइबल में हमें जीवन के सभी सबसे गहन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और परेशान करने वाले प्रश्नों के लिए ईश्वर के उत्तरों को स्वीकार करने के लिए केवल विश्वास की आवश्यकता है, अर्थात ईश्वर के वचनों पर विश्वास करना। यदि आप किसी अत्यंत कठिन पहेली का उत्तर जानते हैं जिसे मैं नहीं समझ सका, तो उत्तर पाने के लिए मेरे लिए केवल आपके निर्देशों पर विश्वास करना, आपकी सलाह का पालन करना आवश्यक होगा। कानूनवादी यहूदियों के लिए यह मसीह और उनके शब्दों पर विश्वास रखने में एक बाधा थी। वे इस पहेली को स्वयं सुलझाना चाहते थे। वे यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि वे अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं। यूनानी दार्शनिकों के लिए विश्वास मूर्खता है, क्योंकि उन्हें अपने से बाहर किसी चीज पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि एक दार्शनिक का एकमात्र अधिकार केवल उसके अपने तर्क या अनुभव पर निर्भर करता है, इसलिए उसके लिए ईश्वर के रहस्योद्घाटन को स्वीकार करना असंभव है। क्योंकि यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और यूनानियों के लिए मूर्खता है। 1 कोर 1:22-23। परंतु विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर की सच्चाई का खजाना और जो सही है उसका उत्तर मिलता है। परंतु बुलाए हुए लोगों के लिए, चाहे यहूदी हों चाहे यूनानी, मसीह परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की बुद्धि है। 1 कुरिन्थियों 1:24। विश्वास के आधार पर हमने पढ़ा कि मूसा ने निर्देश प्राप्त किए और उनका पालन किया, कि दाऊद ने निर्देश प्राप्त किए और उनका पालन किया, और यह भी कि पौल को निर्देश दिए गए और उनका पालन किया गया। क्योंकि यदि मैं यह काम अपनी इच्छा से करता हूँ तो मुझे प्रतिफल मिलता है, परंतु यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध करता हूँ तो सुसमाचार का प्रचार मुझे सौंपा जाता है। 1 कुरिन्थियों 9:17। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का वर्णन सुना है जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया है, तो उसने मुझे वह भेद कैसे प्रकट किया है। इफिसियों 3:2-3। तो फिर हमें मसीह द्वारा वही आदेश और निर्देश दिए गए हैं कि इस व्यवस्था में क्या सही है और क्या गलत है। मैं जो कहता हूँ उस पर विचार करो, और प्रभु तुम्हें सब बातों में समझ देगा। 2 तीमुथियुस 2:7। सत्य के मानक के रूप में ईश्वर का रहस्योद्घाटन हमारी समझ के लिए एक जबरदस्त संपत्ति है कि क्या सही है। हमें बस इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमें दिया गया है।